इस टावर को चढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मनी, पावर और कभी रिवेंज। बट इन सब को मिला के इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, और ऐसा कहा गया है कि तुम्हें ये सब मिलेगा अगर तुम इस टावर को चढ़ पाए। बट रेचल को बस एक ही इच्छा था कि वो आसमान के स्टार्स को देख सके, और इसलिए वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो टावर को चढ़ने के लिए चली जाएगी, और वो एंटर करती है टावर को एक पोर्टल के थ्रू। बाम बाम को पैसा या ताकत कुछ चाहिए नहीं था, बस उसे रेचल से दूर नहीं जाना था। इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो भी टावर चढ़ेगा रेचल के लिए। टावर में वो हेल्डॉन से मिलता है, जो कि टावर का केयरटेकर था, और वो उससे पूछता है कि वो तैयार है कि नहीं पहला टेस्ट देने के लिए, ताकि वो टावर पे चढ़ सके। पीछे से एक बहुत बड़ा केज अपीयर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर, एक वाइट स्टील ईल रहती है, और वो एक ब्लैक कलर के गोले को बचाती रहती है। और बाम को ये टेस्ट पास करने के लिए उस गोले को तबाह करना था। हेडॉन उसको पीछे मुड़ने के लिए एक आखिरी अपॉर्चुनिटी देता है, बट बाम को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सीधा केज की तरफ भागता है, जब अचानक से उसके मुंह पे एक लात पड़ती है। वो बंदी अपने आप को प्रिंसेस यूरी बोलती है, और उसके साथ उसका हेल्पर एवन भी रहता है। यूरी नहीं चाहती थी कि अपना इनोसेंट बाम विदाउट एनी वेपन्स उधर जाए, तो इसलिए वो उसे अपना एक स्वॉर्ड देती है, जिसका नाम होता है द ब्लैक मार्च। भले ही एवन उसको मना करता है। अब यूरी के स्वॉर्ड के साथ वो केज को एंटर करता है। वो बड़ा सा हील अब बाम की तरफ आता है, सीधा अपना मुंह खोल के बाम को निगल देता है। यूरी ये देख के डर जाती है, और वो बाम की मदद करना चाहती थी, बट हेडॉन उसे मना करता है। अचानक से वो हील चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, और उसके अंदर से बाम निकलता है। बाम ने फाइनली फर्स्ट टेस्ट पार कर लिया था, क्योंकि अब उसे मौत से भी डर नहीं लगता। वो मॉन्स्टर बाम को थूक देता है, और बाम सीधा उस गोले के पास जाता है और अपना स्वॉर्ड उसमें डाल देता है। बट उससे कुछ होता ही नहीं है स्पीयर को। बाम के बार बार कोशिश करने के बाद भी स्पीयर को कुछ नहीं हो रहा था। तब अचानक से वो ईल को होश वापस आती है, और वो सीधा बाम की तरफ आती है। तब दूर से एवेंस उससे चिल्लाता है कि उसे स्वॉर्ड की मदद मांगनी चाहिए। सब लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि वो स्वॉर्ड एक्चुअली बॉम की मदद करती है। एक औरत स्वॉर्ड में से आती है और उस ईल को हरा देती है, और वो फिर बाम को टावर में चढ़ने का आशीर्वाद देती है और उसे अगले लेवल में टेलीपोर्ट कर देती है। यूरी ये देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने भी इससे पहले स्वॉर्ड से मदद मांगी है, बट स्वॉर्ड ने कभी उसको आंसर नहीं दिया है। और अब उसके पास एक और प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि बाम अगले लेवल पे उसके स्वॉर्ड के साथ चला गया है, इसलिए उसे उसके पीछे जाना पड़ेगा उसके स्वॉर्ड को वापस लेने के लिए। बाम अपने पास्ट को सोचता है, जब वो अकेले एक केव में फंसा हुआ था, अकेले, भूखा और डरा हुआ। जब एक दिन रेचल उसे ढूंढती है और उसे पूरे दुनिया के बारे में सिखाती है, और उसे पढ़ना लिखना भी सिखाती है। उसके लिए स्टार्स का ड्राइंग भी बना के देती है, जो उसे बहुत बुरी तरीके से देखना था। अचानक से बाम अपने आप को दूसरे फ्लोर पे पाता है। उस फ्लोर पे 400 कंटेस्टेंट्स थे, और उन्हें 400 से 200 करवाना था किसी भी तरीके से। सबके बीच में बहुत ही वाइल्ड लड़ाई शुरू हो जाती है, और बाम इन सब के बीच बहुत ही मुश्किल से एस्केप करने की कोशिश करता है। बट अचानक से बाम अपने आप को 3 लोगों से घिरा हुआ पाता है। एक मॉन्स्टर, एक वाइट हेयर लड़का और एक एलिगेटर। सब लोग उसी के लिए आया है, लेकिन वो वाइट हेयर बंदा जिसका नाम खून है, वो स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रहा है जिसके साथ वो अलायंस फॉर्म कर सकता है। शुरू में तो वो बाम को छोड़ के उधर से चला जाता है, बट जैसे ही वो देखता है कि बाम के साथ एक बहुत मिस्टीरियस स्वॉर्ड है, वो अपना मन बदल देता है, और इसलिए वो उसे उस एलिगेटर से बचाता है जिसका नाम होता है राक। बाम और खून फाइनली डिसाइड करता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो लोग छुप के बैठे और एनिमीज़ को एक दूसरे को ही ख़त्म करने दे दे। बट अचानक से उन्हें राक ढूंढ लेता है। खून अपने ब्रीफकेस की मदद से राक के अटैक को डिफेंड कर लेता है, बट इससे पहले कि राक अपना अगला अटैक करे, राउंड एंड हो जाता है। बट उसी के साथ अगले राउंड को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जितने भी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें 3 लोग को ढूंढना है अपने साथ ग्रुप बनाने के लिए। इसलिए बाम और खून के लिए और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो राक के साथ एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। बचे हुए 120 प्लेयर्स जिन्होंने पहले 2 टेस्ट को पार कर लिया है, उन्हें एक मदरशिप में टेलीपोर्ट कर देते हैं, और उधर उन्हें मिलता है लीरो, जो एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है और एक रैंकर भी है। ऐसा कोई जिसने टावर के टॉप तक क्लाइंब कर लिया हो और किंग जहाज से मिल लिया हो। वो उन्हें समझाता है कि अभी उन्हें प्लेयर्स के नंबर और कम करना पड़ेगा, इसलिए वो शिनसू यूज़ करता है, जो कि टावर का पावर है, और उसकी मदद से एक बहुत ही भयानक वेव को लाता है और शिनसू वॉल खड़ा करता है उसके और पार्टिसिपेंट्स के बीच में। सिर्फ वही टीम जिसके सारे मेंबर्स उस शिनसू वॉल के थ्रू जा सकते हैं,
सिर्फ वही लोग अगले राउंड पे जा सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स जब ये सब देख के कंफ्यूज हो रहे थे तब वो रियलाइज़ करते हैं कि बाम को इस वेव ने धक्का ही नहीं दिया था। बाम ऑलरेडी रूम के दूसरे तरफ पे था और इसको देख के लीरो भी हैरान हो जाता है। एक के बाद एक कुछ पार्टिसिपेंट शिंसू बॉल के थ्रू जा पाते हैं और दूसरे साइड पे पहुंच जाते हैं। राक और खून भी शिंसू बॉल को पार करके दूसरे साइड पे आसानी से पहुंच जाता है और इसकी वजह से बाम की टीम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। जब बाम, खून और रॉक अगले टेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे तब अचानक से उन्हें एक टिप मिलता है दूसरे पार्टिसिपेंट से। वो बोलता है कि अगले टेस्ट को पक्का बस 5 मिनट में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि जो भी टीम्स अंदर गई है वो 5 मिनट के बाद चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। जब बाम, खून और रॉक अगले टेस्ट रूम में जाता है तो वो टेस्ट डायरेक्टर हनसंग यू से मिलता है, जो 12 दरवाज़ों के सामने बैठा रहता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि उन्हें सही दरवाज़ा खोलना था 10 मिनट के अंदर। खून अपने लॉजिक की मदद से ये ढूंढने की कोशिश करता है कि उनमें से सही दरवाज़ा कौन सा है, बट उसे उसके पास्ट के मेमोरीज हॉन्ट करती है जो उसके सिस्टर के बारे में है, जिसे इस हार्ट का प्रिंसेस बनाया गया था, जिसकी वजह से खून को उधर से निकाला गया। ये सब देख के रॉक को तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते। 5 मिनट ख़त्म होने से ठीक पहले रॉक रैंडमली कौन सा भी डोर को खोल देता है। और हाँ, टेस्ट का एम यही था कि उन्हें कौन सा भी एक डोर 5 मिनट के अंदर खोलना था, क्योंकि हनसंग समझाता है उनको कि दुनिया कभी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करेगी। टेस्ट के बाद लीरोरो उन्हें एक और बोनस टेस्ट के बारे में बताता है, बट ये टेस्ट अलग था। तुम अपनी मर्जी से इस टेस्ट को दे सकते हो और जो टीम ये टेस्ट जीतती है उन्हें और कोई टेस्ट देना नहीं पड़ेगा और वो डायरेक्टली टावर को क्लाइंब कर सकते हैं। सारे टीम इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तैयार होते हैं इसे ज्वाइन करने को। इस बोनस टेस्ट का नाम था क्राउन गेम। इस गेम में 5 राउंड थे, जिसमें टीम को पहले एक क्राउन छीनना रहता है और फिर उसे बचा के रखना रहता है, और टीम में से एक बंदे को क्राउन को अपने सर पे रख के उस सिंहासन पे बैठना रहता है गेम के एंड तक। इन सारी टीम्स के अलावा एक और टीम दूसरे टेस्टिंग एरिया से इस गेम में पार्ट लेता है। उनमें से एक की तरफ बाम देख के ये सोचता है कि वो रेचल है। पहले तो टीम अरीना में आ जाता है और उनमें से एक टीम में से एक लिजर्ड गर्ल जिसका नाम अनाक था, वो दूसरी टीम को आराम से हरा देता है और वो क्राउन छीन लेता है। अगले राउंड्स में बाकी टीम्स भी अरीना में आकर क्राउन छीनने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग अपने क्राउन को बचा के रखते हैं। अनाक के पास एक स्पेशल स्वॉर्ड था जिसका नाम था ग्रीन अप्रैल। जब अनाक अपना वेपन यूज़ कर रही थी, अचानक से बाम का स्वॉर्ड अजीब एक्ट करना स्टार्ट कर लेता है और अचानक से उनके वेटिंग रूम का दरवाज़ा फट जाता है। अनाक बाम के सामने आती है और पूछती है उससे कि तुझे ये स्वॉर्ड कहाँ से मिला। वो उससे बोलती है कि उसकी ग्रीन अप्रैल और उसका ब्लैक मार्च एक 13 मंथ सीरीज़ में से स्वॉर्ड्स है, जिसको एक मास्टर क्राफ्ट्समैन ने बनाया था और किंग जहान ने अपने प्रिंसेसेस को दिया था। और फिर वो बोलती है कि वो भी जहाड़ की एक प्रिंसेस है और वो उससे अपना स्वॉर्ड मांगती है, बट बाम बना कर देता है क्योंकि उसने वो स्वॉर्ड तो यूरी से लिया था और वो उससे लौटाना भी चाहता था। जब बनाक उसे अटैक करने वाली थी तब अचानक से लियोरो आ जाता है और उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है क्योंकि उसने थ्रोन छोड़ दिया था। जब अगला राउंड शुरू होता है तो बाम, खून और राक सब लोग अरीना में आ जाते हैं दूसरे टीम्स के साथ साथ। खून जल्दी से क्राउन को चुरा लेता है और अपने ब्रीफ केस में डाल देता है। अचानक से खून अपने ब्रीफ केस में से क्राउन फेंक देता है और सारे पार्टिसिपेंट्स उसके लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग अचानक से रियलाइज़ करते हैं कि वो तो बस एक फेक था और असली क्राउन उसके पास ही है, और वो बाम को पहना देता है। जो एक्स्ट्रा टीम थी जिसमें रेचल भी थी, वो लोग भी रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए। सारी टीम सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और अचानक से रेचल बाम के सामने आके खड़ी हो जाती है, बट उसे चेहरा नहीं दिखाती अपना। बाम को ये देख के बहुत दर्द होता है क्योंकि रेचल उसके इतने करीब है बहुत देर बाद, और वो उठ भी नहीं सकता क्योंकि वो क्राउन को बचाना चाहता है और अगर वो उठ गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अचानक से एक अटैकर रेचल को अटैक करती है और बाम उसे बचाने चला जाता है, और इस चक्कर में बाम को सर पे चोट लग जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। फिर रोशनी की बीम्स अचानक से जहाँ वो लोग गिरे थे उधर से आना शुरू हो जाती है और वो उस प्लेयर को इंजर कर देता है और वो क्राउन पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। बाम उठता है और उसके अपोनेंट को मारना चाहता था जान से, जो अचानक से स्वॉर्ड के अंदर की वुमेन टाइम को फ्रीज करती है, बाम को किस करती है और बाम बेहोश हो जाता है। टेस्ट के बाद लियोरो और हनसंग डिसाइड करते कि हुआ क्या था क्राउन गेम में, क्योंकि क्राउन तो डिस्ट्रॉय हो गया था इसलिए वो लोग किसी विनर को डिसाइड ही नहीं कर पाए। तब हनसंग उसे बताता है कि इन टेस्ट का रीज़न ये नहीं है कि वो लोग वर्दी लोगों को ढूंढ पाए, बट उसका ये कारण है
कि वो लोग उन लोग को निकाल पाए जिनको टावर चढ़ने के बुरे इरादे हैं। तब लियोरो सोचता है कि बाम इतना ताकतवर है कि वो शिंसू को यूज़ नहीं कर रहा है, वो खुद शिंसू बन चुका है, तो वो क्या टावर के लिए एक डेंजर खड़ा हो सकता है अभी। बाम को थोड़ा ही टाइम मिलता है आराम करने को अगले टेस्ट से पहले, जिसमें उन लोग को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले थे। फिशरमैन, स्पीयर बेरर, लाइट बेरर, स्काउट और वेव कंट्रोलर। बाम को मिलता है वेव कंट्रोलर, जिसका इंस्ट्रक्टर था यूगा। उनके फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, जिसकी वजह से बॉम को बहुत एनर्जी लेनी पड़ती है। सारे ट्रेनिंग सेशंस के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स कैफेटेरिया में साथ में खाना खाते हैं। उधर का माहौल बहुत मस्त था और सब लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली थे। बट तब अचानक से अनाहक आती है और एक बंदी जिसका नाम एंडोर्सी रहता है उसे कॉल आउट करती है। वो बोलती है कि वो भी उसी की तरह ज़हाट की एक प्रिंसेस है। जब आगे जाके उन सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन रिसर्च करता है तब वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। राक ने अपने स्किल्स को इतने अच्छे से मास्टर किया है कि उसे अगले राउंड में डाल दिया ऑलरेडी। बट वो अनाक के बारे में जो जानता है ना उससे उसकी फट जाती है, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से वो ऑलरेडी मर चुकी है। फिशरमैन ट्रेनिंग सेशन में एंडोर्सी और अनाक एक दूसरे के साथ बहुत भयानक लड़ाई करते हैं। अनाक एंडोर्सी पे हमला करती है बट वो उतनी ताकतवर थी नहीं। एंडोर्सी को बाद में पता चल जाता है कि वो एक्चुअली अनाक है ही नहीं, बल्कि वो अनाक की एक ऑर्फन थी। ज़हाट के प्रिंसेसेस के लिए ये रूल था कि वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते और अपने पावर्स को अगले जनरेशन तक पहुंचा नहीं सकते। बट अनाक की मम्मी ने ये रूल तोड़ा था और इसलिए उसका घर जला डालते हैं, जिसके वजह से वो भी मर जाती है और उसके घर को बाकी प्रिंसेसेस ने ही जलाया था। अब अनाक वापस टावर पे आई है ताकि वो उन सब से बदला ले पाए और उनमें से सबसे पहली एंडोर्सी होगी। बट उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है जब वो दोनों ही प्लेटफॉर्म से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों इंजर हो जाते हैं। बट थोड़ी सी आराम के बाद नया राउंड शुरू हो जाता है। अब सारे कंटेस्टेंट्स 2 टीम में बांटे गए थे। टीम ए जिसमें बहुत सारे लोग थे अपने गुण को मिला के वो शुरू कर रहे हैं। अब उनकी टीम अनाक को चुनती है इट बनने को, जो एक रेड बैच पहनेगी और उस बैच को बचा के रखेगी गेम के एंड तक। एक टेस्ट एग्जामिनर जिसका नाम क्वांट है वो भी इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा और उसके पास दूसरा रेड बैच है। उसका गोल है कि वो अनाक का रेड बैच छीने, जब पूरा ए टीम उसके ऊपर चढ़ के उसका बैच छीनने की कोशिश करे। खुद ने एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसकी वजह से क्वांट को देरी हो गई, जिससे अनाक ब्रिज के नीचे छुप सकती थी। बट क्वांट इस प्लान को समझ जाता है और खुन को लेके ब्रिज से कूद जाता है। पर अनाक जो एक फ्लोटिंग लाइट हाउस पे थी अपने ग्रीन अप्रैल की मदद से खुन को बचा लेती है। अब क्योंकि क्वांट के पास बहुत कम शिंसू बचा है ताकि वो ऊपर चढ़ सके, टीम है बस जीतने वाली होती है। बट इस सब के बावजूद खुन और लोरू क्वांट को ब्रिज के ऊपर आने की मदद करता है और उसे बैच छीने देता है। सारे एग्जामिनर्स के लिए तो ये खुन की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक धोखा था। एक एग्जामिनर समझाता है कि खुन को पता था कि उसके टीममेट्स टीम ए वाले पक्का जीतने ही वाले हैं, बट टीम बी वाले जिसमें बाम था उसे जीतने के लिए पक्का एक विक्ट्री की ज़रूरत है। बहुत सारे लड़ाई झगड़ा के बाद वो लोग डिसाइड करते कि वो लोग एंडोर्सी को इट बनाएंगे। बट अचानक से एंडोर्सी भी अपने टीममेट्स को मारना शुरू कर देती है और 2 फिशरमैन को जान से भी मार देती है। वो भी अपने ही प्लान में घुमा रहता है। कुछ दिन पहले उसे बाम से बदला लेने का एक चिट्ठी मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि बाम से एक ही तरीका है बदला लेने का, और वो है रेचल को मारना। भले ही हो बाम के साथ दोस्त है, उसे उससे जलन होती क्योंकि जो भी चीज़ उसे चाहिए थी वो बाम को आराम से मिल जाती है। जब बाम और क्वांट हो को ढूंढ लेते हैं तब तक उसने रेचल को चाकू के साथ पकड़ लिया होता है। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की के बाद हो गलती से अपना चाकू रेचल के पीठ में घुसा देता है। बाम जल्दी से हो को हरा देता है एक शिंसू टेक्निक की मदद से, जिसको क्वांट को भी 100 साल से ज़्यादा लगा सीखने में। जब रेचल बाम के हाथों में जख्मी थी तब हो अपने चाकू लेके खुद को ही मार देता है। जब एंडोर्सी उधर पहुंचती है तो वो बाम की मदद से क्वांट को चकमा देख के उधर से वो रेड बैच ले लेता है और इसलिए टीम भी जीत जाती है। अब इस राउंड के बाद सारे कंटेस्टेंट्स हो के लिए एक मेमोरियल रखते हैं और अब रेचल अपने पीठ के वुंड की वजह से अब चल नहीं सकती। बट बाम बीइंग द सिम्प ही इज, वो प्रॉमिस करता है कि वो उसका लेग्स बन के उसे टावर के टॉप तक पहुंचाएगा। दूसरी तरफ पे वेव कंट्रोल का टीचर यूगा हानसंग से मिलता है। हानसंग रिवील करता है कि वो एक्चुअली रेन है, एक रॉयल एनफोर्समेंट डिवीज़न का बंदा जिसका गोल है मार्च अप्रैल विदड्रॉ करने और उस इम्पोस्टर प्रिंसेस को जान से मारने का। रेन सरप्राइज हानसंग उसे अलाउ करता है अपना मिशन को कंटिन्यू करने के लिए। अगले दिन रिजल्ट्स अनाउंस हो जाता है, अपने सारे मेन कैरेक्टर्स पास हो जाते हैं।
रेचल अपनी इंजरी की वजह से अगले टेस्ट में पार्ट नहीं ले सकती और इसलिए वो फेल हो जाती है। कुन बीच में आके बोलता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटर्स टेस्ट लेना था, बट तब हंसक उसे समझाता है कि बस एक इर्रेगुलर जिसने गेट को अपनी मर्जी से खोला हो और वो गेट से चोजन नहीं हुआ हो ये टेस्ट ले सकता है। बाम बीच में उठ के बोलता है कि वो एक इर्रेगुलर है और अपने एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन के बाद वो रेचल के साथ वो टेस्ट लेता है। बाकी लोगों को भी ये चॉइस मिलता है उनकी मदद करने में, और अगर वो इस टेस्ट को पार करते हैं तो वो लोग टावर को शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू ज्वाइन कर सकते थे। जब टेस्ट शुरू होता है तो बाम और रेचल अपने आप को एक शिन्सु बबल में पाते हैं जहाँ सारे डॉल्फिन्स एक नेट उसके अराउंड लगाएंगे जिसको डॉल्फिन क्वीन खा के बाहर निकाल देगी। और दूसरी तरफ बाकी पार्टिसिपेंट्स को लैंड पे सारी चीज़ों का ध्यान रखना था ताकि डॉल्फिन्स दूसरी चीज़ों से अटैक ना हो। शिबिसु एक बुल से लड़ाई करने की कोशिश करता है और इमीडिएटली अटैक भी हो जाता है और उधर से भागने की कोशिश करता है जब अनाक उसे बचाती है। अनाक और एंडोर्सी उससे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं बट वो उधर से भाग जाता है जिसकी वजह से वो दोनों बट जाते हैं। एंडोर्सी उसे वापस ढूंढती है और उससे एक बहुत खतरनाक लड़ाई करती है। दूसरी तरफ पे अनाक को रेन ढूंढ लेता है जिसको उससे वो स्वॉर्ड वापस चाहिए था। रेन अनाक को बुरी तरीके से इंजर कर लेता है जब अचानक से बुल आता है जिसके कब्जे में एंडोर्सी ऑलरेडी थी। रेन ग्रीन अप्रैल को एंडोर्सी को देता है और उसे ऑर्डर करता है कि वो अनाक को मार दे अपने पापा के नाम पे जो कि है किंग ऑफ जहार्ड, क्योंकि अनाक बहुत बड़ी डिस्ग्रेस है उनके किंगडम और इस टावर के लिए। बट एंडोर्सी अनाक के साथ हाथ मिला लेती है और दोनों मिलकर रेन के साथ खतरनाक मुकाबला करते हैं। रेन शुरू में बस जीतने वाला होता है जब अचानक से यूरी आती है और उसे बोलती है कि अब 13 मंथ सीरीज़ के सारे स्वॉर्ड्स को लेने का काम वो करेगी, पर रेन मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए यूरी एक उंगली के चुटकी से ही उसे हरा देती है। अपने आखिरी सांस में रेन बोलता है कि उसने वो बुल बाम और रेचल की तरफ भेजा है। वो बुल शिन्सु बबल को तबाह करके बाम पे अटैक करता है। बाम खुद को और रेचल को शिन्सु बॉल्स की मदद से बचने की कोशिश करता है बट वो उतना ताकतवर था ही नहीं। वो बुल उसे निगल लेता है बट अचानक से बुल चीखना स्टार्ट कर लेता है दर्द में और वो अंदर से फट जाता है जब बाम रेचल के हाथों में आके गिर जाता है और फिर उन दोनों को ऊपर खींचा जाता है डॉल्फिन क्वीन से। वो लोग अपने गोल के फाइनली बहुत करीब है। बाम फाइनली रेचल के साथ स्टार्स देख पाएगा। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है बट अचानक से रेचल खड़ी होती है और बाम को धक्का दे देती है अबिस में। क्या रेचल को सही में स्टार्स देखना था? नहीं, रेचल को असली में बस एक स्टार बनना था। हेडॉन को ये बात शुरू में ही पता चल गई थी जब वो टावर एंटर करती है और उसे एक टास्क देती है। उसका कंडीशन था टावर चढ़ने के लिए उसे बाम को मारना पड़ेगा और तब से वो बस इस मौके का इंतज़ार कर रही थी जब वो ये कर सकती थी। टावर में जो टाइम उन्होंने साथ में स्पेंड किया था उसके वजह से रेचल का डिटर्मिनेशन और बढ़ गया था, क्योंकि जो भी रेचल को चाहिए था वो बाम को बहुत आसानी से मिल रहा था। दोस्ती, पावर, ताकत, सब कुछ। वो गुस्सा और जलसी उसके अंदर उबल रही थी जब आखिरकार वो मोमेंट आ गया जहाँ वो बाम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती थी इस फाइनल टेस्ट में। और रेचल का प्लान काम करता है क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि उसका डेथ एक एक्सीडेंट था और अब वो बाम के आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है जो कि है रेचल को टावर के टॉप तक पहुंचाना। बट बाम लेक के नीचे अपना आँख खोलता है और अब उसके पास एक रीज़न है। सारे आंसर्स चाहिए थे उसे। क्यों हुआ ये उसके साथ? वेल, आई होप आपको एनिमे मिनट्स के इस एपिसोड को देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर कर लेना सो आई नो यू एग्जिस्ट। और गाइस मेरे नॉन रिकैप वीडियोस को भी थोड़ा चेकआउट कर लेना। आई एम प्रीटी श्योर यू लाइक देम। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा नाम था एक्सॉइट, आप देख रहे हो वीव एक्सॉइट और एनिमे देखते रहो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।